जैसे हम मैथ में मैथमेटिकल इक्वेशन पढ़ते हैं, जैसे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे x और y की वैल्यू ये डिटरमाइन करेगी कि 2 आएगा या नहीं आएगा। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी है राइट हैंड साइड। सो x और y की x की वैल्यू मान लो 1 है, y की वैल्यू मान लो 1 है, तो प्रोडक्ट में क्या आ गया 2। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू -1 है, तो प्रोडक्ट में क्या आ गया 2। सो x और y की वैल्यू आपको ये बता रही हैं कि राइट हैंड साइड में 2 आएगा या नहीं आएगा। सिमिलरली केमिकल इक्वेशन में भी सेम चीज़ होती है। केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, जैसे C प्लस O2 क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ है, ये वाली C और O2, ये डिटरमाइन करेगी कि राइट हैंड साइड में क्या बनेगा, यानी कि C प्लस O2 ये डिटरमाइन करेगा कि CO2 बनेगा। जो लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज़ है उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। यहाँ पे रिएक्टेंट क्या क्या होंगे हमारे, कार्बन और ऑक्सीजन, और ये क्या होगा हमारा प्रोडक्ट, राइट। हम दूसरा एग्जांपल लें, जैसे H2 प्लस O2 ये क्या बनाएगा, H2O, राइट। सिमिलरली H2 और O2 ये डिटरमाइन करेंगे कि राइट हैंड साइड में क्या बनेगा, यानी कि H2O। यहाँ पे रिएक्टेंट क्या क्या होंगे, यहाँ पे जो हमारा रिएक्टेंट होगा दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और ये क्या होगा हमारा प्रोडक्ट। सिमिलरली हम एक और एग्जांपल लें, जैसे Mg प्लस O2 ये क्या बनाएगा, MgO। यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होगा, ये होगा हमारा प्रोडक्ट और ये होगा हमारा रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में क्या क्या आ गया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। इन सब ऑब्जर्वेशन के बाद हम कह सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन जो होती हैं हमारी, दे आर समवेयर सिमिलर टू मैथमेटिकल इक्वेशन, राइट। जैसे मैथमेटिकल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होती है, यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होती है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ ये डिटरमाइन करेगी कि यहाँ पे 2 आएगा या नहीं। सिमिलरली यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ ये डिटरमाइन करेगी कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा या नहीं, यहाँ पे वाटर बनेगा या नहीं, वो H2 और O2 डिटरमाइन करेंगे, राइट। तो इतने से आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं। दूसरा, हम रिएक्टेंट किसको बोलेंगे, जो एलिमेंट या जो कंपाउंड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे उनको आप रिएक्टेंट बोल देते हो नॉर्मली। रिएक्टेंट क्या होते हैं, हु टेक पार्ट इन ए रिएक्शन, और प्रोडक्ट हम किसको बोलते हैं, जो फॉर्म होगा, दैट विल फॉर्म, जो बनेगा उसको आप बोलोगे कि यह है हमारा प्रोडक्ट, राइट। कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है, इसका पता लगाने के लिए एनसीईआरटी में 4 ऑब्जर्वेशन दी गई हैं हमें। कितनी ऑब्जर्वेशन दी गई हैं, 4, राइट। लेकिन एक 5th ऑब्जर्वेशन भी होती है जो मैं आपको बता दूंगा। द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज चेंज इन कलर, ये होती है हमारी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। द सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज चेंज इन स्टेट। थर्ड ऑब्जर्वेशन इज चेंज इन टेम्परेचर। फोर्थ ऑब्जर्वेशन इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। एंड द 5th ऑब्जर्वेशन जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। राइट। चेंज इन कलर में आप नॉर्मली एग्जाम्पल ले सकते हो। 12th क्लास में एक टॉपिक होता है सोल्ट एनालिसिस। उसमें क्या करते हैं हम, डिफरेंट सोल्ट को टेस्ट करते हैं
और जब हम उनको टेस्ट करते हैं ना तो अलग अलग कलर के सोल्ट बन के आते हैं। तो कोई पिंक कलर का आएगा, कोई रेड कलर का आएगा, कोई ग्रीन कलर का आएगा, ठीक है। तो जो भी बनता है, जिस भी कलर का बनता है, उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हाँ भाई कलर में चेंज हुआ है तो कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, राइट। चेंज इन स्टेट, जैसे आपने आइस ली, आइस को आपने हीट किया, वाटर में कन्वर्ट होगी, तो क्या हुआ, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गया। सो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना क्या बोलोगे आप कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है? जाहिर सी बात है केमिकल रिएक्शन हुई है। थर्ड केस, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर में हम किसका एग्जांपल ले सकते हैं? जब आपने आइस को हीट किया और वो वाटर बना, तो जाहिर सी बात है आइस का जो टेम्परेचर था और वाटर का जो टेम्परेचर था वो दोनों अलग अलग हो गए। सो यहाँ भी केमिकल रिएक्शन हुई है। फोर्थ वन इज़ इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस में हम जैसे जापान का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यूएसए ने जापान पे बम फोड़ा हिरोशिमा और नागासाकी में, तो डिफरेंट टाइप्स की पॉइजनस गैस वहाँ पे निकली थी, तो दैट वाज ए केमिकल रिएक्शन, राइट। द फिफ्थ वन इज़ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में हम नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपने चोक पाउडर लिया, चोक पाउडर को आपने पानी में डाल दिया, चोक पाउडर को आपने डाल दिया पानी में, ठीक है। तो जाहिर सी बात है सारा का सारा चोक पाउडर नीचे डिपॉजिट हो जाएगा, यानी कि प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। और बहुत सारे बच्चे जो गाँव में रहते हैं उन्होंने देखा होगा, जब भी वो हैंडपम्प से पानी भरते हैं तो बहुत सारा सैंड नीचे बकेट में जमा हो जाता है, वो भी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट है। सो इन पांचों में से अगर कोई भी कंडीशन फॉलो होती है तो इन दैट केस यू विल से कि केमिकल रिएक्शन हुई है।